नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे ना, आखिरकार उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया गया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार की पोस्ट की। टोटल संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, पहले हमने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि भैया जो बहाली मतलब जो वैकेंसी है ना वो 25 से स्टार्ट होने वाली है। लेकिन दोस्तों एसएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अब आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी ये है ना, ये टोटल दोस्तों इसमें पहले मैं पोस्ट बता देता हूँ। देखिए 10,000 से ज़्यादा पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें एमटीएस की पोस्ट और हवलदार का पोस्ट दोनों शामिल है। ये दोस्तों 17 जनवरी से अब अप्लाई होगा। पहले 25 से अप्लाई होने वाला था, अब आ गया है दोस्तों 17 जनवरी से कन्फर्म। 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक आपका पेपर मतलब आपका फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो एक महीने फॉर्म भरने का आपका चांस है, तो कोशिश कर रहे हैं आपको जनवरी के महीने में फॉर्म भर देने का। अगर देखिए दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर ऑफ 2023-2024, यानी 2023-24 में जो एग्जाम और वैकेंसी आने वाले हैं उसका ऑफिशियल यहाँ पर कैलेंडर है। नीचे आइए दोस्तों, सबसे पहले 3 नंबर पॉइंट देखिएगा, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। ठीक है, एग्जामिनेशन 2022 टीयर 1 का जो नोटिफिकेशन आएगा ना 17 जून को, और 17 फरवरी तक का, माफ कीजिएगा 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम डेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑफिशियल ही हमने आपको दिखा दिया। डेट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए, विज्ञापन का क्लोजिंग डेट और एग्जाम का डेट सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम आपका अप्रैल में होगा। तो ये ऑफिशियली हमने आपको दिखा दिया। अगर हम बात करें ना कितना पोस्ट पर वैकेंसी है, 10,000 से ज्यादा पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा इसमें दोस्तों एमटीएस का वैकेंसी रहेगा, बाकी आपका हवलदार का 2,000 के आसपास या 2,500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम डेट ऑलरेडी दिया गया है, जो कैलेंडर आया है हम आपको आगे दिखाएंगे। देखिए ये दोस्तों आपका होगा अप्रैल 2023 में। ठीक है, आपका अप्रैल में पेपर होगा, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 100 रुपये मात्र फी लगता है। ठीक है, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट, तो आपको 0 रुपये देना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एज आपका जो काउंट होगा ना 1 जनवरी 2023 से, आप लोग पूछते थे ना सर एज कब से काउंट होगा, 1 जनवरी 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम तो 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम दोस्तों 25। देखिए किसी किसी पोस्ट के लिए 25 साल है और किसी किसी के लिए 27 साल है। ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी है तो 5 साल का छूट मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग 25 है तो 28 हो जाएगा, ओबीसी 27 है तो 30 हो जाएगा, एससी एसटी है तो आपको 5 साल का 30 छूट मिलता है, तो 30 और 32 साल तक हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। हम आगे जैसे आपको 17 का नोटिफिकेशन आएगा ना, तो डिटेल्स पोस्ट के नाम भी बता देंगे, किस किस मंत्रालय में क्या क्या वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मात्र 10वीं पास पे क्वालिफिकेशन परसेंटेज का इसमें कोई इशू नहीं है। 30%, 35 बस पास है ना, इतना ध्यान रखिए, अप्लाई कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, सीबीटी जो होगा, यानी कंप्यूटर पर आपका एग्जाम दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, बेस्ड टेस्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है आगे आपको बताएंगे। उसके बाद पीईटी और पीएचडी होगा, ये केवल हवलदार पोस्ट के लिए है। पिछले बार से दोस्तों इसमें हवलदार का पोस्ट इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, पहले केवल एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का वैकेंसी आता था, इस बार दोस्तों पिछले बार से हवलदार का भी इसमें वैकेंसी आने लगा। तो ये होता है केवल हवलदार पोस्ट के लिए। उसके बाद डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और हवलदार पोस्ट के लिए मेडिकल है। ठीक है, सिलेबस देखिएगा दोस्तों, पिछला सिलेबस बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान समझिएगा। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट का समय है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 4 गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 और जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके जीएस शामिल है 25 क्वेश्चन रहने वाले, टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट का समय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एसएससी क्या कर रहा है ना, चाहे सीएचएसएल की वैकेंसी हो, सीजीएल की वैकेंसी हो या एसएससी जीडी की वैकेंसी हो, सारा में दोस्तों सिलेबस चेंज कर दिया है। बात समझ रहे, तो हो सकता है इसमें भी चेंज हो, लेकिन चेंज करने का मतलब क्या, क्वेश्चन का जो नंबर है ना वो कम कर सकता है। 100 की जगह पर 80 क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव आपका होता है दोस्तों, देखिए ये केवल क्वालिफाई नेचर का डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या होगा, आपका शॉर्ट एसे या लेटर लिखना होता है, 50 मार्क्स का, 30 मिनट का समय होता है। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखो सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट हो गया। ठीक है,
उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव दोनों पोस्ट के लिए अनिवार्य है, हवलदार और एमटीएस के लिए। डिस्क्रिप्टिव में आपको शॉर्ट ऐसे लेटर यानी दोस्तों निबंध और पत्र लिखवाया जाएगा। हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में लिखना है उसमें लिख सकते हो। ऑप्शन होता है 4-5 ऑप्शन होता है, उसमें से एक का लिखना होता है। ठीक है, इसके लिए आधे घंटे का समय मिलता है, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया और अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है और आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। ठीक है, एसएससी एमटीएस के लिए मार्केट में अवेलेबल सबसे अच्छा बुक है। देखिए दोस्तों, इस बुक का खासियत यह है ना, ये एक तो दोस्तों न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है। 2023 के परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ सिलेबस मिलेगा। 8 आपको सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट और 2150 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, ताकि आपको आइडिया लगे एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर ऑनलाइन खरीदने का लिंक मिलेगा या नज़दीकी की दुकान से भी ले सकते हो। चक्षु पब्लिकेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। अब अभी से तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम है। 4 महीने मात्र समय है, तो 4 महीने यानी 120 दिन, 120 दिन। ठीक है, इसी में आपको तैयारी जी जान से करना है। नॉर्मल क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, इजी टू दोस्तों मॉडरेट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अब फिजिकल देख लीजिए, ये केवल हवलदार पोस्ट के लिए दोस्तों फिजिकल होता है। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये केवल हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल होता है। इसमें आपका जो एक तरह से रनिंग के जगह पर, देखिए यहाँ पर वॉकिंग लिखा हुआ है, रनिंग नहीं, इसको रनिंग बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि 1600 मीटर 15 मिनट समय कौन देता है भाई? पैदल चलना होता है, समझ रहे ना बात को? तो बस नाम मात्र है, समझ लीजिए। ठीक है, आगे आपको सैलरी और जॉब प्रोफाइल क्या काम करना पड़ता है सारा कुछ आपको बताएंगे, और किस पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस देना है, एमटीएस में डालना है या हवलदार में, सारा कुछ आपको बताएंगे। तो 1600 मीटर हो गया, 15 मिनट मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर दोस्तों 20 मिनट का समय। अब देखिए साइकिलिंग यहाँ पर दिया गया है, 8 किलोमीटर साइकिल चलाना होगा। पुरुष अगर कैंडिडेट है तो 8 मिनट में, 30 मिनट में दोस्तों, आधे घंटे में 8 किलोमीटर। हाँ, तो कितना आसान चीज़ है। ठीक है, और 3 किलोमीटर 25, ये तो और भी आसान हो गया ना। ठीक है, फीमेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए 152। अब इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये केवल हवलदार पोस्ट के लिए हाइट वगैरह फिजिकल है, ये भी ध्यान रखिएगा। एमटीएस में कोई हाइट, कोई साइकिल, कोई पैदल चाल कुछ नहीं है। ठीक है, केवल हवलदार के लिए। चेस्ट 86 से 81। बाकी दोस्तों 48 केजी फीमेल का मिनिमम वेट होना चाहिए अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है। अगर कम है तो आप एमटीएस में अप्लाई करो ना। अब देखिए सैलरी कितना मिलेगा, देखो स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट मंथ का 27,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाला है, इससे कम नहीं मिलेगा। तमाम महंगाई भत्ता हो गया, हाउस रेंट वगैरह सारा कुछ उसमें जोड़ के इंक्लूड करो ना, तो आपको 27,000 प्लस सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या काम करना पड़ता है? देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको शॉर्ट में एमटीएस बोलते हैं, इसमें काम होगा ना दोस्तों कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करने का। भारत सरकार का अलग अलग मंत्रालय में ड्यूटी मिलेगा, जैसे रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, रेलवे मिनिस्ट्री हो गया। ठीक है, तमाम जितने भी भारत सरकार के अलग अलग प्रकार के मंत्रालय ना, उसमें कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का काम मिलेगा। बात समझ गए? अब देखिए हवलदार का। ठीक है, हवलदार का काम क्या होगा? नाम से ही दोस्तों जाहिर है, हवलदार क्या करता है? पहरेदारी करता है। इसका हवलदार में अगर अप्लाई करते हो तो आपको फील्ड में ड्यूटी मिलेगा। एमटीएस वाला तो ऑफिस में काम करेगा, ये तो दोस्तों ऑफिस में काम करेगा। बाकी इसमें अप्लाई करते हो तो फील्ड में आपको ड्यूटी मिलेगा। कारण क्या है, आपको एक तरह से हवलदार का काम ही आपको पता होना चाहिए कि गार्डिंग टाइप का काम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फील्ड तो आपको जो प्रेफरेंस डालना है ना अप्लाई करते समय, एक तो स्टेट प्रेफरेंस डालना होता है, मतलब किस राज्य में आप प्रथम स्थान पर रखना चाहते हो। हालांकि ऑल इंडिया भी डाल सकते हो, तो जिसका कट ऑफ कम जाता है, जैसे आप मान के चलो यूपी, बिहार, हरियाणा इस क्षेत्र को हो, तो यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाता है, कारण है ज़्यादा कंपटीशन। और अगर आप दोस्तों गुजरात या महाराष्ट्र क्षेत्र में भरते हो तो गुजरात कम जाता है। तो ये सब हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों, जब 17 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, कहाँ आपको प्रेफरेंस डालना है, ऑल इंडिया डालना है कि नहीं, वो बात की चीज़ें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन दबाइएगा तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। एमटीएस का आपको ऑफिस में काम है, हवलदार का फील्ड जॉब है। ठीक है, प्रेफरेंस दोनों डाल सकते हैं, कहने का मतलब 1 नंबर पर आप एमटीएस, 2 नंबर पर आप हवलदार, दोनों डाल दीजिए। उसके बाद स्टेट का प्रेफरेंस डालना होता है, कौन सा स्टेट में आप जॉब करना चाहते हो। ठीक है, लैंग्वेज का इशू हो जाएगा अगर आप अप्लाई करोगे ना, जहाँ पे हिंदी चलता है वहाँ का। अब साउथ में अगर भर दो तमिल, तेलुगु, ये सब भाषा समझ में ना आए, या उधर के बच्चे अगर यहाँ पर भर दे यूपी, बिहार में, तो हिंदी समझ में ना आए तो प्रॉब्लम है।
तो हम आपको बताएंगे क्या क्या करना है। 17 तारीख को सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। तो काम आपने पहला पर एमटीएस, दूसरा पर हवलदार, दोनों प्रेफरेंस डाल देना है। कारण क्या है, अगर एमटीएस में ना हो तो हवलदार में हो। अगर कटअप एक एग्जाम्पल लेके चले, 80 नंबर अगर मान के चले एमटीएस का है, तो हवलदार का दोस्तों कम से कम 4 नंबर या 3 नंबर मान के चलो 77 ही लिख देते हैं। ये दोस्तों हवलदार का कटअप 2 से 3-4 नंबर कम ही रहता है। समझिए इस बात को कि ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अब फॉर्म 17 तारीख से भराना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बड़ा, देखिए इस साल एसएससी एमटीएस का तैयारी करते हो तो डबल बेनिफिट है। पहला बेनिफिट बता दिया हमने, ठीक है, ध्यान रखिएगा सारा कुछ डिटेल्स में। 10,000 से ज़्यादा पोस्ट वैकेंसी 17 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होने वाले, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है इसका कैलेंडर, ठीक है, और सिलेबस वगैरह सारा कुछ हमने बता दिया। और ज़्यादा समय आपको बचा नहीं है, तैयारी में लग जाइए भैया। तैयारी अगर नहीं करते हो ना, समझ लीजिए 2023 जॉब के अगर मद्देनजर रखा जाए ना, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका। अगर 2023 आप गवाते हो तो फिर वैकेंसी कब आएगा, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, उससे पहले वाला साल है। तो भैया भरपार वैकेंसी के है, जी जान से लग जाइए। और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।